पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना करना बताया था। प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना करते समय कभी कभी एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वह है समांतर माध्य का दशमलव में आ जाना। समांतर माध्य जब दशमलव में आता है तो आगे की संपूर्ण गणन प्रक्रिया अत्यंत कठिन हो जाती है और लंबी भी हो जाती है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी कठिनाई उत्पन्न कर देता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम व्यक्तिगत श्रेणी में संक्षिप्त विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना करते हैं। आज हम आप लोगों को संक्षिप्त विधि द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना बताएंगे। सर्वप्रथम आप व्यक्तिगत श्रेणी में संक्षिप्त विधि द्वारा गणना की क्रिया विधि समझ लीजिए। सबसे पहले हम दिए गए समंकमाला में से किसी भी एक मूल्य को काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। काल्पनिक माध्य मानने से ही यह गणन प्रक्रिया हमारी तुलनात्मक रूप से सरल हो जाती है, क्योंकि जिस मूल्य को हम मानते हैं वह पूर्ण होता है, दशमलव में नहीं होता है। जिस मूल्य को हम काल्पनिक माध्य मानते हैं उसके नीचे या तो अंडरलाइन कर देते हैं या उसे गोले में घेर देते हैं ताकि वह अलग से स्पष्ट दिखाई पड़े। तो सर्वप्रथम हम दिए गए पद मूल्य में से किसी भी एक मूल्य को काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। सेकंड स्टेप है, इस काल्पनिक माध्य से प्रत्येक पद का विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन ज्ञात करने के पश्चात विचलन में कुछ मूल्य ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, कुछ धनात्मक प्राप्त होते हैं। तो ऋणात्मक मूल्य को अलग जोड़कर, धनात्मक मूल्य को अलग जोड़कर उसका अंतर निकालकर हम विचलन ज्ञात कर लेते हैं। थर्ड स्टेप है, इन विचलनों का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। विचलनों का वर्ग ज्ञात करने से सभी ऋणात्मक मूल्य अपने आप धनात्मक हो जाते हैं। तत्पश्चात हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। यह सूत्र है स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल सिग्मा प्रमाप विचलन का चिन्ह है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर काल्पनिक माध्य से पदों के विचलनों के वर्गों का योग है, सिग्मा डी एक्स काल्पनिक माध्य से पदों के विचलनों का योग है और n बराबर पदों की संख्या है। यहाँ पर हम आज उसी सवाल को ले रहे हैं जिस सवाल से हमने आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा गणना करना बताया था। प्रश्न है, निम्नलिखित प्राप्तांकों का प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। x है 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। यहाँ पर हम 20 को काल्पनिक माध्य, दिए गए समंकमाला में से 20 को काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। काल्पनिक माध्य मान लेने के बाद प्रत्येक पद से काल्पनिक माध्य का विचलन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पहला पद है 10, 10 में से 20 को माइनस करने पर -10 आएगा। इसी प्रकार प्रत्येक पद का हम विचलन ज्ञात कर लेते हैं। जो पद काल्पनिक माध्य से छोटे हैं वे सभी माइनस में आते हैं और जो पद काल्पनिक माध्य से बड़े हैं वो सभी प्लस में आते हैं। जैसे 10 - 20 = -10 और 32 - 20 = +12। यहाँ पर हम 20 को
काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। काल्पनिक माध्य मान लेने के बाद प्रत्येक पद से काल्पनिक माध्य का विचलन ज्ञात करते हैं, अर्थात 10 माइनस 20 इक्वल टू -10, 12 माइनस 20 इक्वल टू 8, 14 माइनस 20 इक्वल टू 6। इसी प्रकार सबका निकालते हुए अंत में 32 माइनस 20 इक्वल टू +12 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ मूल्य ऋणात्मक हैं और कुछ मूल्य धनात्मक हैं। ऋणात्मक मूल्यों को अलग जोड़ लें, धनात्मक मूल्यों को अलग जोड़ लें। इन दोनों को अलग जोड़ने के बाद इनका आपस में अंतर निकालें। अंतर आपको प्राप्त होगा सिग्मा dx बराबर 12। थर्ड कॉलम है dx स्क्वायर। dx स्क्वायर का अर्थ है dx इंटू dx। पहला dx है -10, तो -10 इंटू -10 इक्वल टू 100, -8 इक्वल टू -8 इंटू -8 इक्वल टू 64, -6 इंटू -6 36, -4 इंटू -4 16, -2 इंटू -2 4, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144। इस प्रकार सबका विचलन सभी वर्ग ज्ञात। अब हम इसका योग कर लेंगे और योग आएगा सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल टू 584। अब हम सूत्र लिख लेंगे। स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर के स्थान पर 584, n की जगह 12 माइनस सिग्मा dx की जगह 12, n 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट 48.67 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 48.67 माइनस 1 अंडर रूट 47.67 इक्वल टू 6.9। प्रमाप विचलन बराबर 6.9 के लगभग। प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल सिग्मा अपॉन x बार का प्रयोग करते हैं। स्मॉल सिग्मा बराबर 6.9 और x बार बराबर 20 बराबर 0.34। इस तरह से हम संक्षिप्त विधि द्वारा प्रमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।